ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने ही नौकर से प्यार करके उसके साथ कई बार जंगल में मंगल करती है। तो क्या वो नौकर उस लड़की के सूखे खेत को हरा भरा कर पाएगा? आइए देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम दो बहनों को देखते हैं जिनका नाम कोनी और दूसरी का नाम डेल्टा था। कोनी एक आर्मी वाले से प्यार करती थी, इसलिए वो उससे शादी कर लेती है जिसका नाम क्लिफर्ड था। शादी होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ जन्नत की सैर करते हैं, लेकिन अगले ही दिन क्लिफर्ड को वापस सेना में जाना पड़ता है क्योंकि वो एक सोल्जर था। पर जंग के दौरान क्लिफर्ड अपाहिज हो जाता है और उसे घर भेज दिया जाता है। कोनी को जब ये पता चलता है कि क्लिफर्ड का हथियार अब काम का नहीं रहा तो सोचकर दुखी हो जाती है कि अब मेरे कुएं से पानी कौन निकालेगा। इसके बाद क्लिफर्ड और कोनी अपने गांव में एक पुरानी हवेली में आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद कोनी क्लिफर्ड का अच्छे से ध्यान रखती है। वो उसे खिलाती है, नहलाती है, उसके कपड़े चेंज करती है। क्लिफर्ड के अपाहिज होने के बाद भी कोनी उसके साथ अच्छे से रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको वो कमी महसूस होती है जो कि सिर्फ हैंड पंप से ही पूरी हो सकती थी। लेकिन क्लिफर्ड कभी भी कोनी की ये हसरत पूरी नहीं कर सकता था क्योंकि उसका तो हैंड पंप ही काम नहीं कर रहा था और कोनी को घपाघप करने की जोरों से चूल मच रही थी। इसलिए वो क्लिफर्ड के हाथ को अपनी तितली पर रख लेती है क्योंकि हैंड पंप से नहीं तो हाथ से ही मेरे खेत को गीला कर दो। अब कोनी उसकी हर तरह से हेल्प करती थी, लेकिन कोनी अपनी बहन डेल्टा को भी बहुत मिस कर रही थी क्योंकि यहाँ आने के बाद वो अकेली पड़ गई थी। अगले दिन क्लिफर्ड कहता है कि हमें हमारे वंश को आगे बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन तुम समझ सकती हो कि मेरा हैंड पंप किसी काम का नहीं रहा और ना ही मैं तुम्हारे साथ घपाघप कर सकता हूँ। इसलिए तुम चाहो तो किसी और के हैंड पंप से अपने खेत को हरा भरा करके हम अपने वंश को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सुनकर कोनी कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए, मैं किसी और के हैंड पंप से अपना खेत क्यों गिला करूं? लेकिन कोनी अंदर ही अंदर तो बहुत खुश थी, लेकिन वो क्लिफर्ड को दिखा रही थी उसको किसी और के हैंड पंप की जरूरत नहीं है। तब क्लिफर्ड कहता है कि तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए, हमें हमारे वंश को आगे बढ़ाना है और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। तुम जिसके भी साथ घपाघप करोगी वो सही आदमी होगा क्योंकि हमारी फैमिली की इज्जत का सवाल है। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। थोड़े दिन बाद कोनी की बहन डेल्टा उससे मिलने आती है जो कि कोनी को देखकर समझ जाती है कि क्लिफर्ड का ख्याल रखते रखते वो खुद का ख्याल रखना भूल गई थी। इसलिए डेल्टा क्लिफर्ड का ख्याल रखने के लिए एक मेड को रख लेती है। कोनी अब से बाहर घूमने जाया करती थी। एक दिन कोनी अकेले ही जंगल में घूमने के लिए जाती है तो उसकी नजर वहाँ नहा रहे एक आदमी के ऊपर पड़ती है जिसको देखकर कोनी की इच्छा जाग उठी थी। इसलिए कोनी जाकर उस आदमी से बात करती है जिसका नाम ओलिवर था। कोनी जब उससे बात करती है तो उसे पता चलता है कि ओलिवर क्लिफर्ड के लिए काम करता है, लेकिन कोनी को तो बस अपनी प्यास बुझानी थी। कोनी ओलिवर से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि ओलिवर की बीवी कई सारे हैंड पंप का पानी पी चुकी थी, इसलिए ओलिवर ने उसे तलाक दे दिया था। बातें खत्म होने के बाद कोनी घर जाती, जहाँ वो ओलिवर को याद करके खुद ही अपने खेत को गीला करने लगती है। अगले दिन फिर से कोनी जंगल में घूमने जाती है, जहाँ एक घर में उसे ओलिवर दिखाई देता है। कोनी उसके पास जाकर उससे बातें करने लगती है। ओलिवर से बातें करके कोनी को अच्छा लग रहा था, इसलिए वो बस उसे ही देखे जा रही थी। कई दिनों तक कोनी ओलिवर से मिलने आती जाती रही, लेकिन एक दिन कोनी जब ओलिवर से मिलने जाती है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और ओलिवर से चिपक जाती है और उसके साथ घपाघप करने को कहती है। लेकिन ओलिवर कोनी के साथ घपाघप करने से मना कर देता है क्योंकि वो बस कोनी का एक नौकर था। लेकिन उधर कोनी की तो तितली उड़ी जा रही थी। वो किसी तरह ओलिवर को घपाघप करने के लिए मना लेती है और ओलिवर भी पूरी तरह से अपने हैंड पंप से कोनी के खेत को गीला कर डालता है, जिससे कोनी को बहुत खुशी मिलती है क्योंकि इतने दिनों के बाद उसने हैंड पंप का पानी पिया था। कुछ देर बाद कोनी वापस घर आ जाती है, लेकिन उसे ओलिवर के साथ घपाघप करके बहुत मजा आया था, इसलिए वो अगले दिन फिर से उसी जगह ओलिवर से मिलने पहुंच जाती है क्योंकि उसे अब ओलिवर का हथियार काफी पसंद आने लगा था। ओलिवर भी कोनी के खेत को अच्छे से पानी पिलाता है और शाम होते ही कोनी को उसके घर छोड़ने चला जाता है। इसी तरह हर रोज कोनी अपने खेत को गीला करवाने के लिए ओलिवर के पास जाने लगी, जिससे कोनी को अब ओलिवर के हैंड पंप की लत लग चुकी थी। इसलिए वो हर वक्त ओलिवर के साथ रहने लगी। दोनों को जहाँ भी जगह मिलती वही युद्ध शुरू हो जाता था। ऐसे ही ओलिवर कोनी को खुश रखने लगा। थोड़े दिन बीत जाने के बाद कोनी खुद को नोटिस करती है उसके तरबूज अब पहले से ज्यादा बड़े हो चुके हैं, यानी कि अब कोनी प्रेग्नेंट हो चुकी थी।
इसलिए वो अगले दिन क्लिफर्ड से कहती है कि मैं और मेरी बहन आर्ट शो को देखने के लिए लंदन जा रहे हैं। तो क्लिफर्ड भी समझ जाता है कि शायद कोनी ने वंश को आगे बढ़ाने वाली बात मान ली है, इसलिए वो लंदन जा रही होगी। लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि वो मटका तो उसके ही नौकर ने भरा है। रात को कोनी ओलिवर से मिलने जाती है और उसे बताती है कि वो बाहर जा रही है और 1-2 महीने बाद वापस आएगी। और कोनी उसे ये भी बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने इसके बारे में क्लिफर्ड को बता दिया है। तो ओलिवर कोनी से कहता है कि आखिर तुमने क्लिफर्ड को क्या बताया कि इस बच्चे का असली बाप कौन है। तो कोनी बताती है कि मैं इसीलिए तो बाहर जा रही हूँ ताकि क्लिफर्ड को लगे कि ये किसी पैसे वाले का बच्चा है, ताकि उसे तुम पर शक ना हो। ये सुनकर ओलिवर गुस्सा हो जाता है और कोनी से कहता है कि तुम मेरे पास हैंड पंप चलाने इसलिए आती थी ताकि तुम्हें बच्चा मिल सके, तुमने मेरा फायदा उठाया है। वो कोनी को जोर जोर से सुनाने लगता है, जिससे कोनी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो अपनी डायरी ओलिवर के पास ही भूल गई थी। अगले दिन कोनी क्लिफर्ड को घुमाने के लिए बाहर लेकर जाती है, लेकिन एकदम से क्लिफर्ड की गाड़ी फंस गई थी, इसलिए क्लिफर्ड ओलिवर को हेल्प करने के लिए बुलाता है। जहाँ कोनी ओलिवर से चुपके से बात करने की ट्राई करती है, पर ओलिवर उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है, जिससे कोनी भी ओलिवर पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि वो थक चुकी थी। कोनी रात को वापस से ओलिवर से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ जाकर वो उससे सॉरी बोलती है और ओलिवर को बताती है कि मैं तुम्हारे पास बच्चे के लिए नहीं आती थी, मैं तुमसे प्यार करने लगी और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, चाहे इसके लिए मुझे क्लिफर्ड को तलाक ही क्यों ना देना पड़े। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी बारिश होने लगती है। तो कोनी बिना कपड़ों के बारिश में नहाने चली जाती है। ओलिवर भी साथ दौड़ जाता है। उधर हवेली में क्लिफर्ड कोनी के ना आने की वजह से परेशान हो रहा था। वो उसकी नौकर को कोनी को ढूंढने के लिए जंगल में भेजता है। नौकरानी जब जंगल में जाती है तो उसे कोनी और ओलिवर एक साथ मजे करते हुए दिख जाते हैं, इसलिए वो नौकर जल्दी से कोनी को लेकर घर जाती है। जहाँ जाने के बाद क्लिफर्ड उस पर काफी गुस्सा होता है, जिससे कोनी भी क्लिफर्ड से नाराज होकर बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कोनी की बहन डेल्टा उसे लेने के लिए आ गई थी। डेल्टा को देखकर कोनी काफी खुश होती है और कोनी उसे ओलिवर के बारे में भी बता देती है कि कैसे वो ओलिवर के हैंड पंप से खेलती है और वो उससे प्यार करने लगी है। लेकिन डेल्टा ये सुनकर हैरान थी कि कोनी को प्यार करने के लिए बस एक नौकर ही मिला, इसलिए वो कोनी पर गुस्सा होती है और उसे ओलिवर को छोड़ने को बोलती है। लेकिन कोनी ओलिवर को छोड़ने से मना कर देती है और जाने से पहले उससे मिलने बोलती है। इसके बाद कोनी डेल्टा को ओलिवर से मिलवाने के लिए लेकर जाती है, जहाँ डेल्टा ओलिवर से बोलती है कि तुम दोनों का राज इस झोपड़े तक ही है, लेकिन जब ये बात क्लिफर्ड को पता चलेगी तो वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। उसके बाद तुम कोनी को कैसे खुश रखोगे? तुम्हारा हैंड पंप कोनी के खेत को गीले करने तक ही सही है, क्योंकि तुम कोनी को बिना पैसों के कैसे खुश रखोगे? ये कहकर डेल्टा वहाँ से चली जाती है। डेल्टा की बात को ओलिवर भी समझ चुका था, इसलिए वो कोनी से कहता है कि हमें हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन कोनी को तो बस घपाघप करके खुशी मिलती थी और वो कल जाने वाली थी, इसलिए वो आखिरी बार ओलिवर के साथ मिलकर घपाघप करके अपने खेत को पानी पिलाती है। अगले दिन सुबह डेल्टा कोनी को लेने के लिए आ चुकी थी, इसलिए ओलिवर लास्ट बार कोनी को बाय बोलता है और कोनी अपनी बहन के साथ अपने घर आ जाती है। यहाँ कोनी खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ ओलिवर के बाहर जाने के बाद उसकी वाइफ का भाई उसके घर आकर इधर उधर मुंह मारने लगता है। उसे वहाँ कोनी के कुछ कपड़े और उसकी लिखी हुई बुक मिलती है, जो कि वही रह गई थी, जिसके बाद वो सारे गांव वालों को ये बता देता है अपनी मालकिन का चक्कर ओलिवर के साथ चल रहा है और ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। अब क्लिफर्ड को भी पता चल चुकी थी, इसलिए वो ओलिवर को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि मैंने सुना है, क्या वो सही है? तुमने मेरी बीवी के खेत को अपने हैंड पंप से पानी पिलाया है। लेकिन ओलिवर इसका कोई जवाब नहीं देता तो क्लिफर्ड उसको जॉब से निकाल देता है और शाम तक गांव को छोड़कर जाने की वार्निंग भी देता है। ये सारी बातें घर की नौकरानी भी सुन लेती है, इसलिए वो जल्दी से कोनी को फोन करके सब बता देती है। तो अब कोनी भी जल्दी से लंदन से वापस आ जाती है। आकर कोनी सबसे पहले ओलिवर से मिलने जाती है। ओलिवर जाने की तैयारी कर रहा था तो कोनी उसे बोलती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन ओलिवर मना कर देता है कि हम नहीं भाग सकते, क्योंकि मेरे पास ना तो रहने को घर है ना ही नौकरी, इसलिए तुम्हें यही रहना होगा और तुम टेंशन मत लो, मैं पैसे कमाकर तुम्हें जरूर लेने आऊंगा। ये बोलकर ओलिवर वहाँ से निकल जाता है। कोनी भी उदास होती हुई काला मुंह लेकर अपने हस्बैंड के पास जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि तुमने ही तो ये आइडिया दिया था कि तुम किसी से भी अपना खेत जोत सकती हो, अब फसल बन चुकी है तो तुम मना कर रहे हो। तो क्लिफर्ड भी बोल देता है कि हाँ, मैंने ये बोला था,
लेकिन मैंने ये भी बोला था कि बाहर के आदमी से अपना खेत गीला करवाना, ना कि अपने ही नौकर से। और ये बात पूरे गांव में फैल चुकी है, इसलिए मैं इस बच्चे को नहीं अपना सकता। ये सुनकर कोनी क्लिफर्ड से तलाक लेने का बोल देती है, क्योंकि अब वो क्लिफर्ड से नहीं रहना चाहती थी। इससे क्लिफर्ड को काफी बुरा लगता है और वो कोनी के सामने रोने लगता है। लेकिन कोनी को उसके ऊपर दया नहीं आती और वो उसे छोड़कर वापस अपने शहर लंदन आ जाती है। यहाँ आने के बाद कोनी हर वक्त ओलिवर के हैंड पंप की यादों में खोई रहने लगी। लंदन में भी कोनी के कारनामों के बारे में सबको पता चल चुका था, इसलिए हर कोई उसकी तरफ शक भरी नजरों से देखते थे। एक दिन डेल्टा कोनी को एक लेटर देती है जो कि ओलिवर का था, जो उसको मिलने के लिए एक जगह बुलाता है। कोनी भी उससे मिलने जाती है, जहाँ दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि अब कोनी को उसकी हर एक जरूरत पूरी करने वाला मिल चुका था। और इसी के साथ एक मालकिन और नौकर की प्रेम कहानी खत्म हो जाती है। आपको इनके कारनामे कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।